हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और हम लोग इस समय प्रशासनिक शब्दावली या एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी देख रहे हैं, जिसमें टेस्ट नंबर 12 तक कर चुके हैं और आज टेस्ट नंबर 13 करेंगे, 13 करेंगे। और अगर आप टेस्ट नंबर 12 तक देखने के बाद यदि आप टेस्ट नंबर 13 देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है, कि आप जो है इतना ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। और आपका ट्रस्ट ट्रस्ट ही मेरी क्या है, मेरी पूंजी है, जो मुझे मोटिवेट करती है और ठीक है आपके लिए इतना लिखने का जो है, लिखने के लिए जो है प्रेरित करती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं टेस्ट नंबर 13 में क्या पढ़ेंगे। तो टेस्ट नंबर 13 में डी अल्फ़ाबेट से ख़त्म हो जाएगा, ई स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 14-15 मैं ज़्यादा जो है, मैं चाहूँ तो दो दो टेस्ट एक दिन करा दूं, लेकिन इसमें इतने सही से मैंने बुक की तरह लिखा है, ठीक है, कि आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द जो है स्टार लगे हुए या बिना स्टार लगे हुए भी अच्छे अच्छे शब्द एकदम बिल्कुल फिल्टर्ड हैं, जिन्हें इतना एक पूरा टेस्ट रटना अपने आप में एक दिन क्या है, बड़ा टास्क है। कम से कम 10 बार लिखेंगे तब जा कर के इसमें से आधे डेटा याद होंगे। और मैंने आपको बताऊं कि अभी मैंने लेटर राइटिंग का प्रशासनिक वो वो शासकीय पत्र का, पत्र आलेखन में शासकीय पत्र का जो है फॉर्मेट ड्राफ्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर भेजा हूँ, ठीक है। उसे मैंने कहा सभी मेंस वाले 10 बार उसको लिख करके जो है भेजिए, ठीक है। तो 2-3 लोगों ने ही लिखा, बाकी लोग, एक लोग बोल रहे हैं 10 बार ज़्यादा है। अब उन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं 10 बार नहीं, मैं एक ही पेज में 6-6 फॉर्मेट, इतने छोटे छोटे एक पेज में कम से कम 60 बार बनाया हूँ, तब जाके मुझे ड्राफ्ट एकदम माने मैं खींच सकता हूँ, लिख सकता हूँ। लेकिन केवल आपको ये बताने के लिए बता दिया कि लोग क्या है 10 बार लिखने के लिए कह दो, छोटी चीज़ ड्राफ्ट जैसी, ऐसा बोल रहे हैं। तो आप सोचो, तो बहुत मेहनत करनी, और इसको क्या है 10 बार लिखना चाहिए, एक ही चीज़ को 10 बार लिखो, रटना है। जब ठान लिए तो लौट के मत देखो, ठीक है, पीछे लौट के मत देखो, परिश्रम करने से मत भयभीत हो। आपको मैं वैसे भी एज ए ऑफिसर के दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ कि आप अवश्य एक दिन क्या है ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। तो आप में धैर्य, पेशेंस, मेहनत, कंसिस्टेंसी बिल्कुल होनी चाहिए, होना ही है, ठीक। तो हम टेस्ट नंबर 13 देखें, तो आप बहुत बार लिखिएगा, रट रट जाइएगा एकदम, ठीक। पहला देखिएगा डिसमिस, इसीलिए मैं एक पढ़ा रहा हूँ, 2 टेस्ट नहीं करा रहा हूँ। तो चलिए इतनी बातें करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। डिसमिस का मतलब क्या है, बर्खास्त करना। तो डिसमिस कैसे लिखेंगे, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि डिसमिस लिख तो लेंगे, MISS है, सिंगल एस नहीं लगाना है, बस इतनी बात है। डिसमिस माने बर्खास्त होता है, ठीक है। कि आप देखो बहुत ज़्यादा ऐसी कोई कार्य करते हैं गवर्नमेंट जॉब में रहती हुई, तो आपको बर्खास्त किया जाता है, ठीक है। भ्रष्टाचार को तो बर्खास्त का आधार नहीं ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि उसे उतना घिनौना काम नहीं मानते हैं, ठीक है। बर्खास्त है डिसमिस। आगे देखेगा डिजोल्यूशन, ठीक है। कहते हैं ना डिजॉल्व करना, क्या बोलते हैं, डिजॉल्व करना। डिजॉल्व माने क्या होता है, भंग करना। डिजॉल्व माने क्या होता है, डिजॉल्व माने होता है भंग करना, ठीक है। लेकिन उसी से बना है डिसोल्यूशन। तो भंग केवल हो जाएगा भंग या विघटन, भंग या विघटन, ठीक है। आप बताओ किस आर्टिकल में लोकसभा को क्या किया जा सकता, भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शन में दे देता हूँ, आप आर्टिकल 85, 86, 87, 88, बस इतना बताओ, ठीक है। थोड़ा खोपड़ी दौड़ाओ आप। डिसॉल्व माने क्या होता है, विघटित करना या भंग करना होता है। आगे देखिएगा डिस्पैच। डिस्पैच माने क्या है, सारे लेटर डिस्पैच कर दिए गए, माने सारे लेटर प्रेषित कर दिए गए, माने डिस्पैच माने क्या होता है, प्रेषण। डिस्पैच माने प्रेषण, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखो, आप संवीक्षा अधिकारी बनेंगे तो उसमें
लेटर आपके यहाँ टिक रुकने नहीं चाहिए, वो निर्धारित समय सीमा में क्या होने चाहिए, अवश्य डिस्पैच कर दिए जाने चाहिए। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रेषण, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। आगे देखेगा डिस्पोज। डिस्पोज माने क्या है, डिस्पोज माने निस्तारण, डिस्पोज माने निस्तारण, ठीक है। विभाग में क्या है, आजकल IGRS आती है, ठीक है, IGRS आता है किसी भी संदर्भ में। तो IGRS से क्या है, उसको 15 दिन की मान लीजिए टाइम दे रखा है गवर्नमेंट ने, कि 15 दिन में उस विवाद, उसके संदर्भ में जो भी ये शिकायत आई है क्या है, उसे रिजॉल्व करना है, ठीक है, उसको उसका निपटान करना ही करना है, डिस्पोज करना है। तो निपटान माने क्या होता है, डिस्पोज, डिस्पोज माने निपटान। तो डिस्पोजल नहीं, डिस्पोज माने निपटान कर दिया जाए तब बोलेंगे। डिस्पोजल माने क्या होता है, निपटान। डिस्पोजल माने निपटान। बहुत ही अच्छे सवाल है, स्टार लगी हुई है। आगे देखा डिस्टिंग्यूज्ड, ठीक है। डिस्टिंग्यूज्ड माने क्या होता है, प्रतिष्ठित। डिस्टिंग्यूज्ड माने क्या होता है, प्रतिष्ठित, ठीक है। डिस्टिंग्यूज्ड माने प्रतिष्ठित, ठीक। आज आप में से कोई कमेंट किया हुआ है कि सर बहुत अच्छा, और कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो जो भी कमेंट किए हैं मैं आपको हृदय से आभार करता हूँ, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है। और कंटिन्यू मैंने कहा है ना कि जब मैं कह देता हूँ, मैं बीड़ा उठा लिया तो मैं उसको निभाऊंगा ही निभाऊंगा, वो भी टाइम जितना मैंने बोला है उससे कम टाइम में आपको लिख के पढ़ा के मेंस का टॉपिक पूरा कंप्लीट करा के आपको टेलीग्राम चैनल पर जैसे भेज रहा हूँ वैसे भेज भी दूंगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ करके आप फ्री ऑफ कास्ट जो है मेंस की तैयारी अच्छी खासी कर सकते हैं, ठीक। तो डिस्टिंग्यूज्ड माने क्या होता है, प्रतिष्ठित। डिस्टिंग्यूज्ड माने प्रतिष्ठित, ठीक। तो आप GUISHED बस इतना थोड़ा ध्यान रखिए, जिनकी अच्छी है उनको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा डिवीजन। डिवीजन माने मंडल या विभाजन। डिवीजन माने एक तो होता है ना डिवीजन करना, विभाजन करना, वो नहीं पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है हम लोगों को, आर मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मंडल। डिवीजन माने क्या होता है, मंडल, ठीक है। डिवीजन माने मंडल। आगे देखिएगा डाइवोर्स। डाइवोर्स माने क्या होता है, तलाक। डाइवोर्स फाइल कर दिए हैं तो तलाक, डाइवोर्स, ठीक है, डाइवोर्स। आगे देखिएगा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक माने क्या होता है, घरेलू। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक माने क्या होता है, घरेलू। ये हम लोग जानते हैं इसीलिए उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। डोनेशन माने क्या होता है, दान या चंदा। डोनेशन माने क्या होता है, दान या चंदा। आप देख रहे होंगे ना इस समय बहुत ज़्यादा पंजाब में क्या है, बाढ़ आ गई है, तो बड़ी बड़ी हस्ती क्या कर रहे हैं, डोनेशन की बात कर रहे हैं। डाउटफुल माने क्या होता है, डाउटफुल माने होता है संदिग्ध। ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। किसी में ढेर सारे में स्टार नहीं लगे हैं, माने रटने हैं। डाउटफुल माने क्या होता है, DOUBT, डाउटफुल, FUL। डाउटफुल माने होता है संदिग्ध, जैसे कान खड़े होना माने सशंकित होना, तो वही है डाउटफुल माने संदिग्ध। डाउन पेमेंट माने क्या होता है, तत्काल भुगतान। डाउन पेमेंट माने क्या होता है, तत्काल भुगतान। जैसे इस समय बहुत ज़्यादा चलन है, ठीक है, कि थोड़ा डाउन पेमेंट दे करके सामान ले आते हैं, किस्त बदवाते हैं, किस्त नहीं देते हैं, तो बजाज फाइनेंस वाले क्या है, बल भर गरी आते हैं। मेरे ठीक रूम से सटा हुआ है, ठीक है, तो लड़के लड़कियां सब उसमें जॉब करते हैं, तो मैंने देखा जो है गाली देते हैं यार, बहुत बुरा भला कहते हैं। मुझे बड़ा सुन के बहुत बुरा लगता है। एक दिन तो मेरे दिमाग में आया कि बताओ, ऐसी ऐसी नौकरी करने वाले अपनी माँ, बहन, बेटी, बच्चों के प्रति अगर गुस्सा होते होंगे तो क्या वो अपनी जुबान पे लगाम रख पाते होंगे, या नौकरी का असर उनके व्यक्तिगत जीवन पर आता होगा, आता अवश्य होगा। मुझे बड़ी मतलब क्या ही बताएं, आप समझ पा रहे होंगे सुनने में। आगे देखिएगा, तो डाउन पेमेंट माने होता है तत्काल भुगतान। तो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट माने क्या होता है, अनुलिपि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा है, इस पे भी लगा है, इस पे लिखा है, लिख लीजिएगा। जब बता रहा हूँ जो कम से कम वो तो एकदम रटे रहेगा। डुप्लीकेट माने क्या होता है, लोग बोलते हैं कि डुप्लीकेट है, देखो वो अक्षय कुमार का डुप्लीकेट है जो कपिल शर्मा मारा, लेकिन क्या है, डुप्लीकेट बोलते हैं, लेकिन लिखना क्या है, डुप्लीकेट। क्या लिखना है,
डुप्लीकेट, और ये दोबारा पढ़ रहे हैं, PYQ में ये सवाल आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। एक्चुअली ये तीसरा लेक्चर बैक टू बैक रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस 5 मिनट के अंतर पे, इसलिए थोड़ी सी आलस्य आ रही है। और वो भी इस समय देखेंगे तो कितना बज रहा है, ठीक है, इस समय 1:43 हो रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आलस आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखते हैं हम लोग अर्नड लीव्ड, अर्न 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 EARN अर्न होता है, ED लगा था, अर्नड लीव, लीव माने क्या होता है, लीव माने छुट्टी, तो इसे कहते हैं अर्जित अवकाश। ये हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जित अवकाश का मतलब क्या होता है, अर्नड लीव। इसे कहते हैं शार्ट में क्या कहते हैं, EL, क्या बोलते हैं, EL। जब हम मतलब आप भी जब गवर्नमेंट सर्विस में आएंगे तो क्या है, EL का पैसा मिलता है 300 500 इस तरीके की लाइफ में पूरे, क्या है मतलब लाइफ में नहीं, ड्यूटी पीरियड में पूरे, मतलब जब से नौकरी करते हैं जब तक के लिए, उसमें क्या है एक मानक होता है हर विभाग के अपने 300 500 इस तरह। EL अगर आप बचा लेते हैं, नहीं लेते हैं ऐसी छुट्टी, तो उसका भी क्या है, रिटायर होने के बाद क्या है आपको उतने दिन की नौकरी का उस समय के बेसिक पे से क्या है पेमेंट मिलता है, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। माने आप रिटायर हो रहे होंगे तो उस दिन पर डे की पेंशन, पर डे की पगार क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है, इसीलिए लोग बचाते हैं EL। यही है अर्जित अवकाश, ठीक है। हम भी क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। तो अब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मिलेगा है। CL का मतलब क्या होता है, कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी होती है, वो आकस्मिक अवकाश होता है, कैजुअल। EL माने ये। आगे देखिएगा आई विटनेस, आई विटनेस कहते हैं ना कि ये केस में हम लोग सुनते हैं, इसीलिए ज़्यादा नहीं बात करना चाहिए। चश्मदीद गवाह, क्या बोलते हैं, आई विटनेस माने चश्मदीद गवाह। इफ़िशियंसी, ये दोबारा तिबारा पढ़ रहे हैं, नहीं दोबारा पढ़ रहे हैं और रिपीट नहीं है। तो इफ़िशियंसी माने क्या होता है, इफ़िशियंसी माने दक्षता, इफ़िशियंसी माने क्या होता है, दक्षता या कार्यकुशलता। आपकी दक्षता क्या है, आपकी इफ़िशियंसी क्या है, आपकी कार्यकुशलता क्या है, आपके जब आप शाम को इवनिंग में क्या है, इवनिंग में या रात में जब भी आप पढ़ के बंद करते हैं या नेक्स्ट डे में आप उस दिन डायरी लिखते हैं जब, तब आपकी दक्षता का पता आपको महसूस होता है, लगता है। तो आगे देखिएगा, इजेक्टमेंट माने क्या होता है, बेदखली। इजेक्टमेंट माने क्या होता है, बेदखली। इजेक्ट मतलब क्या होता है, इजेक्ट का संदर्भ ही आता है बाहर करना। इजेक्ट माने बाहर, पृथ्वी से बाहर निकल जाए तो क्या है, इजेक्ट कर गया, है ना। तो इजेक्ट माने क्या होता है, बाहर होना, तो उसी से बना है। इजेक्टमेंट माने क्या होता है, बेदखली, क्या होती है, बेदखली। बेदखली जैसे ज़मीन में क्या है, ज़मीन आप खरीदते हैं, ठीक है, तो अगर किसी ने कब्जा किया है तो उसको क्या है, बेदखल करते हैं, क्या बोलते हैं, बेदखल करते हैं। आगे देखिएगा, इजेक्टमेंट माने बेदखली। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्शन कमीशन। देखो कमीशन माने क्या होता है, आयोग, COMMISSION, कमेटी की तरह कमीशन। आयोग हो गया, इलेक्शन माने निर्वाचन, या यहाँ पर हो सकता है ऐसे चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, हम लोग ये बेसिक जानते हैं। आगे देखिएगा, एक्सपेडिएट, ठीक है, एक्सपेडिट, ठीक है, एक्सपेडिट। तो एक्सपेडिट माने क्या होता है, शीघ्र संपादित। एक्सपेडिट माने क्या होता है, शीघ्र संपादित। ये शासकीय जो है, जो पत्राचार या शासकीय जो शब्दावली है उसमें शीघ्र संपादित किया जाता है, लिखा रहता है, ठीक है। तो कि शीघ्र संपादित किया जाए तो वही है एक्सपेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेडिट माने शीघ्र संपादित किया जाए, माने शीघ्र संपादित। एक्सपार्टे माने क्या होता है, एक पक्षी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार नहीं लगा है लेकिन याद रखिएगा, एक्सपार्टे, ठीक है। तो आप पार्ट लिखिए, लेकिन एक्सपार्टे माने क्या होता है, एक पक्षी। बायलेटरल माने क्या होता है, द्विपक्षी। मल्टीलेटरल माने होता है बहुपक्षी, समझ गए कि नहीं। तो एक्सपार्टे माने क्या होता है, एक पक्षी, माने एक पक्षी केवल देखें। इरेडिकेट, इरेडिकेट माने क्या होता है, निर्मूलन करना, ठीक है। इरेडिकेट माने क्या होता है, निर्मूल करना, सॉरी, या मिटाना। इरेडिकेट माने जैसे कोई बीमारी होती है ना, तो सरकार क्या कहती है, लक्ष्य रखती है इसे इरेडिकेट कर देना है, इतने समय में क्या कर देना है, इसको
समाप्त कर देना है, निर्मूल कर देना है। जैसे 2025 तक सरकार क्या करने वाली है, ठीक है, 2025 तक जो है टीबी जैसे वैश्विक स्तर पर टीबी समाप्त करने का लक्ष्य 2030 है, लेकिन भारत ने इसे इरेडिकेट करने की बात कब, समाप्त करने की बात कब क्या है, निर्मूल करने की बात कब किया है कि बीमारी को इरेडिकेट कर देंगे, तो क्या है 2025, तो निर्मूल करना। देखो मैं उदाहरण सदैव ऐसा प्रयोग करता हूँ जिसका कोई न कोई महत्व हो, नहीं तो घर का हालचाल भी किया जा सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये जो मैं बोलता हूँ एडजेसेंट में, एडिशनल बात जो बोलता हूँ उसे रटा करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आगे देखिएगा, ठीक है, इलेक्टोरेट बोलते हैं। तो इलेक्टोरेट माने क्या होता है, इलेक्शन से बना है इलेक्टोरेट। तो इलेक्टोरेट माने क्या होता है, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल कहीं पढ़ा है क्या, इलेक्टोरेट पढ़ा है आपने? मैं पॉलिटी बाई हैंड मतलब हैंड रिटन बना करके एक अच्छी बुक के रूप में लिख दिया हूँ, जो आज तक अभी तक आप मटेरियल उस तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार समथिंग अलग ही लिख दिया है बंदा, ठीक है। तो हमने क्या है, हैंड रिटन दिया है, तो उसमें निर्वाचक मंडल आपने पढ़ा है भाई, कहाँ पे, आर्टिकल 54 पढ़ना। क्या है आर्टिकल 54 में, क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, न कि मनोनीत, और दिल्ली पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं, न कि मनोनीत। तो इलेक्टोरेट की कहानी मैं बता रहा हूँ, लेकिन उदाहरण जो लेता हूँ वो सारे काम के होते हैं। तो निर्वाचक मंडल इलेक्टोरेट रट गए होंगे। एलिजिबल माने क्या होता है, पात्र या योग्य कह सकते हैं। एलिजिबल माने क्या है, पात्र या योग्य। एलिजिबिलिटी माने पात्रता या योग्यता। तो एलिजिबल माने ये कर लेंगे, जो कर लेंगे, ज़्यादा उसमें बात नहीं करेंगे, लेकिन अब वो आते हैं ऐसे सवाल, इसीलिए लिखना पड़ता है। इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या है, तो इलेक्टोरल रोल माने होता है निर्वाचक नामावली या मतदान सूची। कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो घर घर BLO इस समय आ रहे हैं, चुनाव होने वाला है, तो आप अपना नाम दर्ज करवा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अभी देखो ये बहुत ज़्यादा सवाल आने की भी मतलब ऐसे सवाल ज़्यादा आने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि इस समय SIR की बात देखेंगे तो पूरे भारत में क्या है, मूवमेंट चल रहा है उसके लिए, ठीक है, कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतदान सूची में नामावली क्या है, गड़बड़ हो जा रहा है। जैसे कई लाख लोगों का नाम जो है इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, एकाएक कर बिहार में क्या है, कई लाखों लोगों को, मुझे लग रहा है 40 लाख प्लस संख्या है, ऐसे लाख लोगों की क्या है कि 60 लाख आसपास ऐसे कुछ है, डेटा आप देख लीजिएगा डेटा, लेकिन है 40 प्लस। इतने लोगों का नाम क्या है, यही इलेक्टोरल रोल से क्या कर दिया, नाम गायब कर दिया। और नाम जब गायब कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, अभी कहा है, अभी इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि ऐसा है भैया, जितने लोगों का नाम तुम गायब किए हो उनका क्या कर दो, अपने पोर्टल पे क्या कर दो, अपने पोर्टल में उनका नाम जारी कर दो, और उसके आगे जिनका नाम तुमने हटाया उसके नाम के आगे उनका कारण लिख दो कि किस कारण उनका नाम तुमने इलेक्टोरल रोल से क्या कर दिया, निर्वाचक नामावली से या मतदान सूची से हटा दिया, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव फूले हैं, वो नहीं कर रहा है ऐसा। तो इसीलिए तो कहते हैं, देखो देश में, किसी भी देश में डेमोक्रेसी तब जिंदा रहेगी जब डेमोक्रेसी क्या है, होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी दिखाई भी देनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दिखाई भी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मर जाऊंगा, ठीक है, और मतलब मुझे लगता है कि बुजुर्ग होने के बाद आप भी मर जाएंगे, ठीक है, और ऐसे हजारों लाखों पीढ़ियां मरती रहेंगी, किंतु ये देश ऐसे ही प्राणवान और जीवंत रहेगा तब, ठीक है, जब क्या होगा, जब इसी तरीके का निष्पक्ष चुनाव होंगे, जिसमें चुनाव न निष्पक्ष हो, मतलब निष्पक्ष हो, साथ ही साथ वो दिखाई भी दे। समझ गए कि नहीं? बस ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा बताया, बार बार इलेक्टोरल रोल का जिक्र कर रहा था ताकि आप गलत मत करना। आगे देखो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एम्बेजलमेंट स्टार लगा है।
एम्बेजलमेंट में क्या देखना है, तो 2 जेड लगाने हैं, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना। एम्बेजल ऐसे, फिर MENT तो आप लिख लेंगे, इतना तो मैं आपको जानता हूँ। तो एम्बेजलमेंट माने क्या होता है, गबन। गबन किया जाता है ना, गबन किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हैं, धन शोधन उसको बहरहाल करते हैं, कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को। एम्बेजलमेंट माने होता है गबन, ठीक है, पैसे का गबन कर दिया जाता है ना। आजकल मतलब जो ऑफिसर हैं बड़े बड़े पदों पे, उनका पेट ही भगवान पता नहीं कैसा बना दिए हैं कि नहीं भरता है। वो क्या है, जो पैसे आपदा या इत्यादि में बांटने को आते हैं, ठीक है, वो क्या है, उनका गबन कर दिया जाता है, ठीक है। मैं क्या ही बताऊं, मैं तो खुद क्या बताऊं, गवर्नमेंट जॉब में हूं तो देखता, मतलब क्या ही बताऊं, कुछ चीज़ें देखने बड़ी पीड़ा होती है। आगे देखिएगा, खास करके जो आपदा आता है, ठीक है, उस दौरान इतनी पीड़ा होती है ना, क्योंकि वो आंखों से देखते हैं रात 10-10 12-12 बजे तक जो है, कभी कभी जिम्मेदारी मिलती है, ठीक है, क्योंकि रिहेबिलिटेट करना होता है। जो बाढ़ पीड़ित लोग जो है स्कूलों इत्यादि में जब आते हैं ना, तो उनकी पीड़ा देख करके जब गबन जैसी स्थिति का कुछ भी थोड़ा तनिक मात्र भी महसूस होता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है हृदय को। आगे देखेगा, इमिग्रेंट क्या है, इमिग्रेंट, 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 ठीक है। इमिग्रेंट माने क्या होता है, उत्प्रवासी। क्या होता है, उत्प्रवासी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है, रट लीजिएगा, एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, इमालुमेंट्स, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इमालुमेंट्स माने क्या होता है, परिलब्धि। परिलब्धि माने क्या आपने उपलब्धि प्राप्त की है, परिलब्धि, इमालुमेंट्स। इमालुमेंट्स लिख लीजिएगा, EMOLUMENTS, इमालुमेंट्स माने परिलब्धि। अगला देखिएगा, दूतावास क्या है, एम्बेसी। देखो बोलते लोग हैं एम्बेसी, लेकिन लिखना क्या है, एम्बेसी। एम्बेसी, EMBASSY, एम्बेसी माने दूतावास। एम्बेसी माने दूतावास, लेकिन बोलते क्या है, एम्बेसी, भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी, लेकिन लिखना क्या है, एम्बेसी। बस यही सब ध्यान रखना है। इंडोर्स माने मोस्ट, इसे लिख लो 20-25 बार, 50 बार। इंडोर्स माने क्या होता है, इंडोर्स माने होता है पृष्ठांकन। इंडोर्स माने क्या होता है, पृष्ठांकन करना, पृष्ठांकित करना और या हस्ताक्षरित करना, ये आएगा पृष्ठांकित करना। और अगर ये नहीं देगा तो क्या बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट माने क्या होता है, मेंट लगा देना बस। तो इंडोर्समेंट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इंडोर्समेंट माने होता है पृष्ठांकन। क्या होता है, पृष्ठांकन, बस। इंडोर्स माने मेंट माने क्या होता है, पृष्ठांकन। इंडोर्स माने पृष्ठांकित करना, ठीक है। इन्हेंसमेंट माने क्या होता है, इन्हेंसमेंट माने क्या होता है, वृद्धि और इजाफा, वृद्धि और इजाफा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं आपको कभी ये नहीं कहता कोई मैं आपको ऑफिसर बना दूंगा, RO बना दूंगा, PCS बना दूंगा, ठीक है, ये नहीं। मैं बोलता हूँ क्या है, आप में वो वैल्यू को मैं इन्हेंस कर दूंगा, ठीक है, वो क्वालिटी को मैं इन्हेंस कर दूंगा जो आपको अपने ऊपर ये ट्रस्ट पैदा कर दे, ठीक है। और कहते नहीं कि जो मन से जीत जाए, जो स्वयं के लक्ष्य पर के प्रति जो है अपने आत्मविश्वास को जीत जाए, वो क्या है, किसी भी युद्ध को जीत सकता है। और जो आत्मविश्वास से हार जाए, वो क्या है, वो कभी फिर युद्ध में हारने के बाद कभी वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो मैं वैल्यू को इन्हेंस करना चाहता हूँ जो आपको अपने प्रति क्या है, इज्जत के भाव और अपने आप में विश्वास करने के लिए मोटिवेट कर दे। तो इन्हेंसमेंट माने है वृद्धि। बाकी मैं पढ़ा करके तो आपकी नॉलेज का इन्हेंसमेंट करता ही हूँ, ठीक है, जो भी मैं जानता हूँ। इन्हेंसमेंट माने वृद्धि या इजाफा। और आप लोग एक जब कमेंट करते हैं या सुझाव देते हैं, तो उससे क्या है, मेरी वैल्यू को इन्हेंसमेंट आप लोग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, या सुधार करके और अच्छा करने का के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो यही है इन्हेंसमेंट। स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ESTATE, जिनको नहीं आता बाकी सब जानते हैं। स्टेट माने क्या होता है, संपदा या संपत्ति।
कहते हैं ना ये गवर्नमेंट का स्टेट है, ठीक है। स्टेट माने संपदा या संपत्ति, ई स्टेट लिखना, लेकिन ई स्टेट संपदा या संपत्ति या जायदाद। आगे देखिए ये सवाल आया है, आप देखो टेस्ट नंबर 1, 2, 3 इसी में जाकर के करना, तो आपको आई थिंक 3 में मिल जाएगा आपको इटिक्वेटे। इटिक्वेटे क्यों वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया हूँ जो विभिन्न आयोगों में आए हुए हैं, यहाँ तक कि आरओ में भी। तो वहाँ पर आरओ में आ चुका है इटिक्वेटे माने शिष्टाचार, तो बोलते इटिक्वेट हैं, ठीक है, कोई इटिक्वेट नहीं है इसको, इसके अंदर तो शिष्टाचार नहीं है, और लिखते इटिक्वेटे हैं, ठीक है। आगे देखो एविडेंस, बोलते लोग एविडेंस हैं, एविडेंस की ठीक है, एविडेंस न प्रस्तुत कर पाने की वजह से फलाना को छोड़ दिया है। लिखते एविडेंस है लेकिन बोलते एविडेंस है, लेकिन लिखना क्या है आपको, एविडेंस, ठीक है, एविडेंस, बस इतना याद रखना है, जिनको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एविडेंस माने क्या होता है, साक्ष्य गवाही, साक्ष्य गवाही, ठीक है। एक्सकेवेशन ये भी आप जानते हैं, एक्सकेवेशन, ठीक है, माने क्या होता है, खुदाई या उत्खनन, खुदाई या उत्खनन, खुदाई या उत्खनन, ठीक है। जैसे जैसे पूछें हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर जो साइट है, हस्तिनापुर जो प्राचीन साइट है, ठीक है, हड़प्पन सभ्यता के दौरान, ठीक है, ये 1950 के 51 के बीच में जो है, आप बताओ क्या इसे खोजने वाले मजूमदार थे और एग्जीक्यूशन करने वाले क्या बीबी लाल थे, क्या बीबी लाल थे क्या, ठीक है। तो अब बताओ आप, ठीक है, तो मैं उदाहरण भी जो लेता हूँ उसका भी कोई महत्व है, तो समझ गए। तो हस्तिनापुर आपको याद हो जाएगा डेट सहित, अगर ये आप थोड़ा सा केवल सर्च कर लेंगे तो, ठीक है, तो आपको जो बताए हूँ आप सही है वो, बस आप एक बार मिला लो बस। आगे देखो, तो एक्सकेवेशन माने क्या होता है, खुदाई या उत्खनन। आगे देखिएगा एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट माने क्या होता है, विनिमय दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी है। एक्सचेंज रेट में, एक्सचेंज माने विनिमय, ये प्री में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर बस इतना रेट अंतर है बस। तो एक्सचेंज आ चुका है, टेस्ट 1, 2, 3 में है, और एक्सचेंज रेट माने है बस विनिमय दर। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन माने क्या होता है, आपदा, नहीं सॉरी यार क्या ही बता रहा हूँ, डिजास्टर माने आपदा होता है, एक्सेप्शन माने क्या होता है, अपवाद, एक्सेप्शन माने क्या होता है, अपवाद, ठीक है। तो एक्सेप्शन तो हम लोग कितना देखे हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में पढ़ते हैं कि इधर से इधर जाने पर ऐसा है, लेकिन क्या है, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, जबकि उसके नीचे भी, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन तक है वो पूरा कॉलम, लेकिन अब स्टैटिन का होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, तो वो क्या है, अपवाद है। यही सब तो पढ़ते हैं। तो एक्सेप्शन माने क्या है, अपवाद है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव माने क्या होता है, कार्यकारी या कार्यपालक। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है, कार्यकारी अधिकारी होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आप जाओगे भाई, आप कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जाओगे, मुझे विश्वास है आप पे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्य समिति या कार्यकारिणी समिति या प्रबंधनकारी समिति। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी, कमेटी भी पढ़ा चुका हूँ सी पे, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर पढ़ लिया आपने, तो कार्यकारी समिति। नेक्स्ट देखिएगा एक्स ग्रेटिया ग्रांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इस पे लगाया हूँ, ठीक है। एक्स ग्रेटिया ग्रांट, एक्स ग्रेटिया ग्रांट, ठीक है। तो अनुग्रह या अनुवाद, एक्स ग्रेटिया ग्रांट माने क्या होता है, अनुग्रह या अनुदान। नेक्स्ट देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स ऑफिसियो माने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पदेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्स ऑफिसियो माने पदेन। कहीं पढ़ा है क्या पॉलिटी में, नीति आयोग जो 2015 बना, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बताओ जल्दी साहब। तो कौन होते हैं, पीएम साहब क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष
होते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो पीएम है, लेकिन पीएम पद पर रहते हुए किसी का अध्यक्षता करते हैं, इसीलिए वो क्या पद कहलाता है? पद न होकर के वो पदेन है। तो वो एक्स ऑफिसियो हैं, क्योंकि उनकी ऑफिस क्या है? पीएम की है, लेकिन वो एक्स उसके बाहर, ठीक है। तो एक्स ऑफिसियो माने पदेन। आगे देखिएगा, ग्रेडिकेशन नहीं, इरेडिकेशन। इरेडिकेशन अभी अभी आपने पढ़ लिया ना कहीं यार, उन्मूलन या निर्मूलन पढ़ा तो था, ये पढ़ा है। देखो ये इरेडिकेट, इरेडिकेट माने क्या है? निर्मूल करना या मिटाना, लेकिन इरेडिकेशन माने क्या होता है? इरेडिकेशन माने वही उन्मूलन। इरेडिकेशन माने क्या होता है? उन्मूलन। इसका हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगाया हूँ। इक्विवेलेंट माने क्या होता है? समतुल्य, ठीक है। वो फलाना उसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है। हम लोग बचपन पढ़ रहे हैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। इक्विपमेंट माने क्या होता है? उपस्कर। ये हिंदी इंपॉर्टेंट है इसका। इक्विपमेंट में क्या होता है? इक्विपमेंट लिखना है जब आपसे पूछे उपस्कर के बारे में। क्या पूछे? उपस्कर के बारे में, तब इक्विपमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, एनुमरेशन या इनुमरेशन, ठीक है। तो इनुमरेशन माने क्या होता है? गणना। इनुमरेशन माने क्या होता है? गणना। ये सब इंपॉर्टेंट है। इनुमरेशन माने गणना। इंश्योर माने क्या होता है? सुनिश्चित करना। कहते हैं ना कि इंश्योर हो जाओ, इंश्योर कर लो, ठीक है, कि एक इतने कम टाइम में हम ये सिलेबस करेंगे ही करेंगे। या डेली अगर आ रहा है तो 10 बार लिखने कहा जा रहा है तो 11 बार लिखेंगे, लेकिन जब ठान लिया तो सुनिश्चित कर लिया, इंश्योर कर लिया तो कर लिया, ठीक है। अरे यार आप सोचो जरा, कभी सोचना इत्मीनान से, आपके साथ के आसपास के सोचो, प्री नहीं निकला, लेकिन आपको क्या है? आपको प्रभु ने ऐसा मौका दिया है, आप मेन से लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या कहें? अगर सुनिश्चित नहीं, इंश्योर और दृढ़ता से नहीं करोगे तो कैसे होगा? और गलती फिर आपकी है, भगवान को मत दोषी देना। आगे देखिएगा, इनरोलमेंट। इनरोलमेंट माने क्या होता है? नामांकन। इनरोलमेंट माने नामांकन। मैं तो भाई अपने आप को दोषी देता हूँ, क्योंकि मुझे मौका तो मिला था, लेकिन मैं हिंदी में क्या है, हिंदी में तोप मार खा बनता था, क्योंकि मैं जितने भी इसके पहले पेपर दिया मेंस के, आर ओ के, सब में क्या है, आर ओ में तो मेरे 50, एक बार 57, एक बार 59 था, ठीक है। इस बार भी जैसे 59 है। और तो जब प्री में इस तरीके के आते थे, वो एक सचिवालय करके था उसका, विधानसभा सचिवालय का, उसमें जो है 100 में 89 नंबर सही थे मेरे, उसमें 50 में 49 हिंदी भी सही थे, लेकिन हालांकि जो है उसमें मेन से देने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सीबीआई जांच बिठा दी है। तो इंश्योर माने सुनिश्चित करना। तो इस तरीके क्या है, अब मैं इतनी कहानी इसलिए बताया कि हाँ, वहाँ पर क्या किया मैं, अब इतने इतने नंबर आ रहे थे, क्या है, अपने आप को तोप मार कहाँ समझ रहा था कि नहीं यार, अन्य पे पूरा टाइम दे दो, हिंदी तो बनी जा रहा है, एक आध गलत हो जाएगा, क्या है, लटक गया इसी में, 9 नंबर से नहीं हुआ। और सोचो 240 थे, 249 कटा हुई थी। तो मतलब ये है, तो दोष किसी और को मत दो आप। फिर एनरोलमेंट माने नामांकन होता है। एनरोलमेंट माने नामांकन, ये तो आप जानते होंगे, कहीं भी एनरोल करते हैं, एनरोलमेंट। एनरोलमेंट माने क्या है? नामांकन है, ठीक। आगे देखेगा, एक क्या है? इंक्वायरी। इंक्वायरी माने जांच या पूछताछ। तो इंक्वायरी तो बचपन से जानते हैं, हम लोग कर लेंगे इंक्वायरी, एक बार देख लीजिए। इन्फोर्स माने क्या होता है? लागू करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फोर्स माने क्या होता है? लागू करना, ठीक है। कोई भी कानून क्या है, जैसे विधायिका, विधायिका मान लीजिए, मान लीजिए नहीं, संसद, संसद क्या है? विधायिका है। और विधायिका द्वारा जो भी विधि बनाई जाती है उसको इन्फोर्स करने के लिए, उसको लागू कराने के लिए जिम्मेदार कौन है? उसको लागू कराने के लिए जिम्मेदार जो है वो सरकार है। और सरकार में भी अगर पूछे उसे लागू कराने के या उसे मॉनिटर करने के लिए क्या है, गाइडलाइन कहाँ से आती है? तो कहाँ से आती है? सेक्रेटेरिएट से आती है, जहाँ जाने की आप क्या है, चाहत लेकर के हर रोज़ नित्य एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वही सेक्रेटेरिएट से क्या है, उसे इन्फोर्स कराने और उसकी समीक्षा करने का निर्देश आता जाता है पूरे राज्य के प्रशासन में। तो इन्फोर्स माने लागू कराना। इंडोर्समेंट माने क्या होता है? पृष्ठांकन। मैं आपको बता चुका हूँ अभी, इसके पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ बोला ही था कि इंडोर्स माने होता है पृष्ठांकन करना,
ठीक है। जबकि वहीं पर मैं बोला था कि इससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है इंडोर्समेंट पृष्ठांकन केवल, तो यहाँ पर वो चीज़ है, इंडोर्स माने पृष्ठांकन। आगे देखिएगा, एनक्रोचमेंट माने क्या होता है, गैर कानूनी कब्जा। ठीक है, ये अक्सर कहाँ देखते हैं, अक्सर आप देखते हैं ऐसे रोड है, ठीक है, ऐसे हाईवे जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, दुकानें दुकानें इतना छोड़ के बननी चाहिए थी, लेकिन दुकानें यहाँ तक चढ़ के आई हैं, तो 2-2 3-3 मीटर लोग क्या है आगे बढ़ा दिए हैं। तो ये क्या है, ये इनक्रोचमेंट है, ये क्या है, इनक्रोचमेंट है। ठीक है, या लैंड जिहाद आपने सुना होगा इस तरीके के शब्दों का, तो क्या है, तो वो क्या है, इनक्रोचमेंट गैर कानूनी कब्जा होता है, या कोई भी मतलब ये केवल वही नहीं, कहीं पे भी इस तरीके का क्या है, इनक्रोचमेंट माने गैर कानूनी कब्जा। ठीक है, हम लोगों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ठीक है, कि इनक्रोचमेंट कोई किसी की क्या है, ज़मीन किसी की नहीं, मतलब गवर्नमेंट ज़मीन जो है की निगरानी। देखो, इनक्रोचमेंट माने क्या होता है, गैर कानूनी कब्जा, और इनकरेज माने क्या होता है, उत्साहित करना। इनकरेज माने क्या होता है, उत्साहित करना, इनकरेज। और मैं तो आपको इनकरेज करने का प्रयास करता हूँ, अगर इनकरेज कर दिया ना, आप सक्सेस हो जाओगे। आप सक्सेस हुए तो क्या है, मैं सक्सेस, मुझे सक्सेस से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। आपका विश्वास ही मेरी धन दौलत सब कुछ है। ठीक है, तो इनेक्ट, इनेक्ट माने क्या होता है, अधिनियमित करना। इनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनेक्ट। इनेक्ट माने क्या होता है, अधिनियमित करना। ठीक है, और ये कहाँ पढ़े हो आप जानते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहाँ पढ़े हो, इनेक्ट या अधिनियमित करना। ठीक है, जब आप पढ़ते हो ना 26 नवंबर 1949 शीर्ष शुक्ल सप्तमी, नहीं, शीर्ष शुक्ल, शीर्ष शुक्ल क्या है, शीर्ष शुक्ल सप्तमी है ना, विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान सभा में अधिनियमित, नहीं क्या है, क्रम बताओ, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं ना, उसके पहले एक वर्ड और भी है। ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या पढ़ते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, क्योंकि क्रम भी पूछा जाता है, तो वहाँ पर क्या है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अधिनियमित क्या है, वहाँ पॉलिटी में आप प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में क्या है, इनेक्ट पढ़ते हैं, इनेक्ट पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इम्पावर। इम्पावर माने क्या होता है, सशक्त करना। इम्पावर माने सशक्त करना। ठीक है, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों में शेयर है, मेन पेज और डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करके आप इसे पीडीएफ ले करके मेहनत मत करो लिखने का, और चाहे तो आप लिखा भी करिए, बहुत अच्छी चीज़ है, जितना ज़्यादा हो उसे लिखिए। तो ज्वाइन करके आप जितने भी मेंस के जो भी मैं लेटर राइटिंग और इसी ये सब कुछ कराऊंगा, ठीक है, या जो करा रहा हूँ, तो उसके पीडीएफ आप वहाँ पर ले करके पढ़ सकते हैं, और आप जो है, ठीक है, अपने आप पे और मुझ पर थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। इसके आगे हम लोग टेस्ट नंबर 14 करेंगे और टेस्ट नंबर 15 करेंगे, जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। आप में से कोई कमेंट किए थे कि सर जल्दी, मतलब पूरे सितंबर, उन्होंने एक मैसेज किया था कि सर सितंबर, जो भी आप में से किए थे, ठीक है, कि सितंबर तक इसे क्या कर दीजिएगा सर, ख़त्म कर दीजिएगा। तो मैंने कमेंट कर दिया है, बहरहाल मैं सितंबर के पहले ख़त्म करूँगा। क्यों, क्योंकि क्या है, हम लोगों को अभी और पढ़ना है। जितना जल्दी कंटेंट मैं पढ़ा के आपको दे दूंगा, उतना रटने में टाइम लगेगा, रटना है हम लोगों को, मेहनत करनी है। मैं ही ढीला हो गया तो फिर तो कैसे काम चलेगा, तो मैं आपको और पहले दूंगा। ठीक है, आप ट्रस्ट तो करिए। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग।